नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन और रामनवमी के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास पर पूजा की। उन्होंने कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन भी कराया। इस शुभ अवसर पर उन्होंने जगत जननी मां आदिशक्ति भगवती से लोक कल्याण और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना भी की। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, तो शायद शासन प्रशासन को लोगों को याद आ जाए कि कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर के लोग किस हाल में जी रहे हैं, कैसे वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। कह रहे हैं कि हमने कई पहले चुनाव से पहले भी अपना मांग रखी थी। यहाँ पर कई सभी अधिकारी लोग आए थे, मांग रखी, किंतु मांग हमारी हमने ये मांग रखी जोशीमठ के तर्ज पर हमको मुआवजा दिया जाए। तो हमें के तर्ज पर इस संबंध में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और जो हमारा ये काम कर दे हम उसी के हम करें। भैया हमारा विचार तो ये मतदान करें तो करें किस हिसाब से। ये इन लोग इतनी जनसभा कर रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी हो, लेकिन हम लोग की इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमारी सरकार की हमारी अपनी एक मांग है कि जोशीमठ के तर्ज पे हमको भी मुआवजा दिया जाए। जैसे इन्होंने जोशीमठ को दिया है, तो जोशीमठ और कर्णप्रयाग एक ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो आते हैं, तो हमारे साथ ये बहुगुणा नगर वालों के साथ इन्होंने ये सौतेला व्यवहार क्यों किया है। ये कितनी भी जनसभाएं करें, लेकिन हम लोग तो अभी यही डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमने मतदान किसको करना है और कैसे करना है। ये मार्केट में जनसभा जरूर करेंगे, लेकिन किसी के भवनों को देखने कोई नहीं आएंगे। हम बीच में अभी आपदा प्रबंधन के सचिव आए थे रंजीत सिन्हा जी, तो उन्होंने हमको ये आश्वस्त कराया था कि आप लोगों के इस पे अमल हो रहा है, लेकिन अभी तक तो हमको कोई इसका रिस्पॉन्स। हम तो साहब नेता कोई आए भी खास नहीं है, और आएंगे भी तो हम ये कहेंगे किसी ने हमारे कुछ नहीं सुना, न सुन रहे हैं। वो आ रहे हैं, ये चिन्ह लगा रहे हैं और इनसे कह रहे हैं कि आपको ये होगा वो होगा, और किसी ने कुछ नहीं किया। और बल्कि में हमको यहाँ से निकाला, हमारी गांठ का जो कुछ पैसा हम एडवांस किराया दिया। ये परिवार उधर है और ये परिवार। देखिए, हम 2 साल से परेशान हैं। कहीं हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कहीं निवास कर रहे हैं, कहीं हम रह रहे हैं, कहीं बुजुर्ग रह रहे हैं, कहीं हमको बस अड्डे में दिया गया है। लेकिन नेता आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रशासन आ रहा है, जा रहा। प्रशासन यह कह रहा है कि आगे जो देहरादून में तय होगा या दिल्ली में तय होगा हम उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी प्रशासन या नेता इस मामले में हस्तक्षेप करने को तैयार है। और जैसे कि ये चुनाव आ चुका है, चुनाव में भी कई नेता आ रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई नेता कुछ कर पाएगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और सभी पार्टियों के दिग्गज आखिरी वक्त तक चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर महामुकाबला है और 5 सीटों पर दलों के प्रत्याशियों को अपनी जीत पर भरोसा भी है। और भरोसा हो भी क्यों ना, राजनीति जगह के बड़े बड़े दिग्गज जो देवभूमि में प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन फैसला फिर भी जनता को ही करना है। तो क्या फिर बनेगी बात, जनता किसका देगी साथ, इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी ने कहा है ये तीसरा दशक उत्तराखंड का होने वाला है, और धामी पूरी तैयारी में है मोदी जी को सच साबित करने के लिए। आपका आशीर्वाद चाहिए भैया। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा को 400 सीटें मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। अरे खड़गे साहेब, काहे को झूठ बोलते हो? 10 साल से हमारे पास पूर्ण बहुमत है। नरेंद्र मोदी जी आरक्षण के सबसे बड़े समर्थक है। भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी आरक्षण ट्राइबल का हो, दलित का हो या ओबीसी का, हम ना हटाएंगे ना हटाने देंगे। समस्त उत्तराखंड के बहनों और भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि 19 अप्रैल को अपने मत का वो अवश्य उपयोग करें और कांग्रेस के पक्ष में करें। कांग्रेस पार्टी के टिहरी से उम्मीदवार उत्तराखंडियत के साक्षात मूर्तिमान स्वरूप, सादगी और विनम्रता के प्रतीक श्री जोत सिंह गुनशोला जी हैं।
अल्मोड़ा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार एक बहुत विद्वान सक्षम व्यक्ति जिनका प्रतिनिधित्व हमको गौरवान्वित करता रहा है, श्री प्रदीप टमटा जी, जिनकी समझ समसामयिक विषयों पर बहुत गहरी है, जो राष्ट्रीय स्तर पर हमको नेतृत्व देने में सक्षम है। श्री गणेश गोदियाल जी हमारे राज्य के उदीयमान नेता हैं, हमारे भविष्य हैं, और उनमें इतनी क्षमता है कि वो पौड़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए सारे उत्तराखंड को अपने साथ जोड़ करके रखने की क्षमता रखते हैं। श्री वीरेंद्र रावत और श्री प्रकाश जोशी जी, जो क्रमशः हरिद्वार और नैनीताल से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो हमारी भविष्य की संभावनाएं हैं, युवा संभावनाएं हैं, जिनमें हम बहुत कुछ अपने भविष्य का निवेश देखते हैं। और ये निवेश उत्तराखंड के काम आने वाला निवेश है। आप इनको अवसर दें और कांग्रेस पार्टी को 5 सीटों पर विजयी बनाएं। तब कांग्रेसी नेताओं को पूछना चाहता हूं, भाई आप कई बार शासन करते हो, हिसाब नहीं देते हो, मुझे बताओ हिसाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे यार जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मगर वो देते ही नहीं है। चिंता मत करो, मैं बनिया हूं, मैं हिसाब लेकर आया हूं। आज उनका भी लाया हूं, हमारा भी लाया हूं। भाई और बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, उत्तराखंड के नेता वहां मंत्री बने बैठे थे। 10 साल में कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया? नहीं, कुछ तो दिया है, मैं बताता हूं। कांग्रेस ने 10 साल में 53,000 करोड़ दिया। कितना दिया? और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर उत्तराखंड को 1,66,000 करोड़ रुपया देने का काम। उत्तराखंड के नौजवान जिगर का टुकड़ा, देवभूमि में दिख रहा धामी सरकार का विकास, यूसीसी लाकर धामी ने रचा इतिहास। कुछ इसी अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह ने कोटद्वार की जनता को साधा, साथ ही कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। आज अष्टमी है, कल रामनवमी है, और 500 साल के बाद रामलल्ला अपना बर्थडे टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाने वाले हैं। हम सब के लिए ये बड़े आनंद और सौभाग्य की बात है कि हमारे जीवन काल में हमने रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा देखा है। भाई और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी 500 साल थे जो मुद्दा लटका था, 70 साल तक कांग्रेस और उनके चट्टे पट्टे राम जन्मभूमि के मुद्दे को लटकाते रहे, भटकाते रहे, अटकाते रहे। मोदी जी ने 5 साल में ही फैसला भी लाया, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी करने का काम कर। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में
यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी। ये उत्तराखंड की पहाड़ियां कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना। और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है भारत को दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि पूरे भारत में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना। अगर हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनका पेट भरता ही नहीं। जब भी वो आते हैं, टाइम मांगते हैं, एक पूरा लिस्ट मुझे पकड़ा कर चले जाते हैं कि उत्तराखंड को ये चाहिए। दामी साहब, उस वक्त तो लगता है आप हर बार मांगते हो, मगर जब हेलीकॉप्टर से विकसित उत्तराखंड देखते हैं ना, तो मन को बड़ी संतोष होता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करे। भाई और बहनों, उत्तराखंड के अंदर पलायन रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? उत्तराखंड के पर्यटन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा पर्यटन आगे? कांग्रेस के जमानों में डोलियों से जाना पड़ता था, कोई सुविधा नहीं थी। मोदी जी ने 12,000 करोड़ रुपया खर्च कर 900 किलोमीटर लंबा यमुनोत्री गंगोत्री के बीच 4 धाम महामार्ग बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देने का काम। पलायन रोकने के लिए हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, जो हमारे पहाड़ पर से पलायन को रोकने का काम करेगा। चीन की सीमा पर सटा हुआ एक एक गांव 1980 से ज्यादा आबादी वाला होगा, 5 साल में होगा। ये मोदी गारंटी है। मेरी बात याद रखना उत्तराखंड वालों, ये मोदी गारंटी है। भाई और बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? सुनाई नहीं पड़ता है भाई, है या नहीं है? पीछे वाले धूप में खड़े हैं मगर बोले है या नहीं है? ये जो कांग्रेस का अध्यक्ष जी है खड़गे जी, वो कहते हैं राजस्थान और उत्तराखंड वालों को कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे जी, आपको मालूम नहीं है, कश्मीर को बचाने के लिए सबसे ज्यादा लहू अगर किसी ने बहाया है तो मेरे गढ़वाल पौड़ी के जवानों ने बचाया। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।